आज बात करते हैं स्टूडेंट्स के सक्सेसफुल होने के लिए कि वो जो गोल अचीव करना चाहते हैं तो किस तरह से क्या क्या काम करें। मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा। इन चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको जो भी चीज़ का गोल है, पीएससी, यूपीएससी, डॉक्टर, नीट, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उसमें डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मेरी बातों को पूरे गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। पहला, टाइम मैनेजमेंट। पहला तो मैं एक चीज़ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात शुरू करने से पहले बता दूं कि कई लोग क्या सोचते हैं कि हम अपने जो किसी जगह पर टाइम से पहुंच जाना टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब किसी ने आपको 8 बजे अपने यहाँ प्रोग्राम में बुलाया, आप 8 बजे पहुंच गए तो आपने टाइम से पहुंच गया। गलत बात, टाइम मैनेजमेंट इसको नहीं कहते। मान लीजिए आप अपने डेली रूटीन रखते हैं और डेली रूटीन में आपको टाइम स्टार्ट होता है सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। उस समय आप पूरे दिन के सभी काम करते हैं, फिर आराम करते हैं। क्या हो तो उस दिन अपने पूरे काम को सही समय पे कंप्लीट करना, उस 8 बजे सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, शाम 8 बजे तक, जो भी आप कह लें, तो उसे टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। सफलता हासिल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट जो है सीखना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर टाइम मैनेजमेंट करना आपको आ गया तो नई चीज़ों को सीखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम मतलब आपने जो भी काम आप 8 बजे ख़त्म कर रहे हैं तो वो आप 4 या 5 बजे तक ख़त्म कर पाएंगे। तो आपको जैसे मान लीजिए सिंगिंग है, डांसिंग है, आपको कराटे, जूडो जो भी सीखना है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा किसी दूसरी चीज़ की लैंग्वेज सीखनी है, डांसिंग, कुछ भी चीज़ सीखना है एक्स्ट्रा, उसके लिए टाइम मिल जाएगा। अभी किसी से बात करें तो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम इसलिए नहीं है कि आपका टाइम मैनेज नहीं है। आपको डेली प्लानर पे काम करना होगा। आप क्या करना होगा, एक टास्क देना होगा, एक डेली प्लानर बनाना होगा। टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है डेली प्लानर काम करें। इसके लिए लाइफ बैलेंस रहती है। जब आप डेली प्लान के साथ काम करेंगे तो पाएंगे कि आपके पास दिन खत्म होते होते नई चीज़ों करने का समय रहेगा। डेली प्लानर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसे नियम से करें, उसे फॉलो करें, उसे जितनी भी डेडलाइन आपको मिली है उसी डेडलाइन पर उसे काम करें। कई बार हो जाता है ना कि हम लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने ज़रूरी काम करना भूल जाते हैं। इस भूलने की आदत की वजह से क्या होता है, हमारे पास काम का बोझ बढ़ जाता है। इन सब को क्या होता है, बोझ मतलब काम को क्या करने के लिए हम पूरा एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने काम के लिए एक रिमाइंडर भी सेट कर लें। और जब अपने हर काम के साथ पूरा एक ही दिए हुए समय में कर लेंगे, एक ही दिन में, तो बाकी चीज़ों के लिए समय मिलेगा। तो मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए इतना ही कहूँगा कि जो भी काम आपको मिला है उसे आज पे ही ख़त्म करें। उसे एक डेली प्लानर बता दें कि मैं 9, 10, 11, 12 बजे से इतना ख़त्म करूँगा, तो ही आपका काम फिक्स समय पे ख़त्म होगा। तो जो आप कल के काम आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा और आप दूसरी चीज़ सीखने के लिए भी आपको टाइम मिलेगा, जो आपको सक्सेसफुल होने में बहुत मदद करेगा। दूसरा है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। हमें डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करना है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है, पहले मैं आपको बता दूं, कि आपके द्वारा किए जा रहे किसी काम में ध्यान ना लगना, मन ना लगना। एग्जाम्पल बताता हूँ, पहले बता दूँ, डिस्ट्रैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन और इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। एक्सटर्नल, मान लीजिए आप स्टडी करने बैठे, बाहर कोई टीवी चल रही है, गाना बज रहा है, आपको डिस्ट्रैक्शन हुआ, आप उठे, टीवी बंद कर दिए, डिस्ट्रैक्शन ख़त्म। आपके पास बगल में मोबाइल रखा हुआ है, फेसबुक का या फिर व्हाट्सएप का क्या आता है, नोटिफिकेशन आ रहा है, किसी चीज़ का भी नोटिफिकेशन आ रहा है, आपने नेट ऑफ कर दिया, आपका डिस्ट्रैक्शन ख़त्म। पहला ये जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन था ये आसान होता है। मेन मुसीबत करता है हमारे अंदर का भटकाव, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है कई बार कि मान लीजिए अब आप स्टडी करने बैठे तो आपको लग रहा है कि यार वो आपको याद है कि कल वो चाय पीने गया था, उसके साथ चाय पीने चले गए। फिर आपको याद आ रहा है कि वो कहीं शादी में जा रहे हैं, तो आज घर के शादी में जा रहे हैं। कोई टीवी देख रहा, कोई गेम खेल रहा, आपका ध्यान कहाँ पे है, वहाँ पे है। अगर ऐसा करेंगे तो आप अपने लाइफ को सक्सेसफुल कैसे कर पाएंगे। आप लोग को ये चीज़ पता है कि हमको अगर ये जो फेसबुक, एफबी का नोटिफिकेशन ही हम चेक करते रह जाएंगे तो हम पढ़ाई कब करेंगे। पढ़ाई करने के लिए किस तरह का मन लगाना पड़ता है। जब मन लगेगा तब तो आप किसी चीज़ की आपकी लर्निंग होगी, याद होगा, ये सब चीज़ तो आपको पता है। तो हमको क्या करना है, इन जो अंदर का डिस्ट्रैक्शन है उसे हमें ख़त्म करना है। और क्या है, मेन डिस्ट्रैक्शन तो और ठीक है, चलो हम इसको कई तरीके से हम कम भी कर लेते हैं। कई लड़के रहते भी हैं जो क्या सोचते हैं कि चलिए हमको किसी साथ चाय पीने भी नहीं जाना है, किसी परिवार में जो खास जरूरी शादी नहीं वहाँ भी नहीं जाना है, घूमने भी नहीं आना। अगर हमको पीएससी, नीट या फिर हम 12th का एग्ज़ाम है वहाँ पे हमको टॉप करना है या फिर हम अच्छे नंबर अचीव करना है, तो वो इस चीज़ में जानते हैं। लेकिन क्या होता है, एक उनको और टेंशन होती है, चाहे पढ़ा से अच्छे अच्छा स्टूडेंट क्यों ना, उसके मन में होता है क्या फ्यूचर में क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, ये नहीं होगा। इस डिस्ट्रैक्शन को हमें ख़त्म करना है।
मैं जो आज बात बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से रखिए। हमको फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है, इस बात को आपको ध्यान नहीं रखना है क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमको फोकस्ड रहना है अपने गोल्स पे कि मैं अगर नीट का एग्ज़ाम करना चाहता हूं तो नीट निकालना चाहता हूं, यूपीएससी निकालना चाहता हूं, सिर्फ हमको वहीं पे ध्यान देना है। आपके अगर माता पिता कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप कम संसाधन उपलब्ध हैं, उसी संसाधन का यूज करना है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, अब मैं पापा पे बोझ बन गया हूँ तो मैं जाता हूँ कमाने जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं करना। अगर पापा कम भी कमा रहे हैं तो आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है, उसी कम संसाधन में ही आपको वो करना है। अपने माता पिता के ऊपर बोझ नहीं बनना है, कोशिश ये करना है कि कम संसाधन में रहते हुए आपको अपने गोल को अचीव करना है, उसके लिए रास्ता नहीं